श्रमेण सर्वम साध्यम अर्थात कड़ी मेहनत और तपस्या से कुछ भी हासिल करना मुमकिन है। दोस्तों, ये मोटो है हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बीआरओ का। इंडिया की नेबर से बढ़ती हुई हॉस्टिलिटी ने इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने अनेक चैलेंजेस रखे हैं। इंडियन बॉर्डर्स डेजर्ट, प्लेन्स, लॉफ्टी माउंटेन्स, हिली रीजन्स, स्नो, लैंडस्लाइड, रिवर्स और न जाने कितने ही ऐसे ऑब्स्टिकल से भरे हैं जिन्हें ओवरकम करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए न केवल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इन हॉस्टाइल रीजन्स में मोबिलिटी प्रोवाइड की है, बल्कि लोकल पॉपुलेशन को भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से जोड़ा है। यदि ब्रॉड टर्म्स में बीआरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाए तो इसका इंडिया के बॉर्डर एरियाज और फ्रेंडली नेबर कंट्रीज में रोड नेटवर्क्स को डेवलप और मेंटेन करना बीआरओ का काम है। आज बीआरओ इंडिया के 19 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज और अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान जैसे फ्रेंडली नेबर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस कंडक्ट कर चुका है या कर रहा है। 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स, 600 से ज़्यादा परमानेंट ब्रिजेस, स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे न्यूमरस एयरफील्ड्स आज बीआरओ द्वारा नेशनल सिक्योरिटी में किए गए कंट्रीब्यूशन का सबूत पेश करती है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मकसद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इसी जर्नी को ट्रेस करना है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम बीआरओ के 60 सालों के इतिहास को पलटते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नेशनल सिक्योरिटी में किए गए कंट्रीब्यूशन को जानेंगे। इसके अलावा बीआरओ द्वारा फेस किए जाने वाले चैलेंजेस, लेटेस्ट रिफॉर्म्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, बीआरओ जैसी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन रेस करने की रिक्वायरमेंट अर्ली 50s में तभी महसूस हो गई थी जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ये देखा कि ग्रेट हिमालयाज अब एक नेचुरल प्रोटेक्टिव वॉल की तरह ज़्यादा समय तक एक्ट नहीं कर पाएगा। 1948 में जम्मू कश्मीर वॉर के दौरान पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिशिया के अटैक ने इस बात को साफ कर दिया था। इसके अलावा सिनो इंडियन वॉर के दौरान भी हिमालयन रीजन में मोटरेबल रोड्स की कमी ने ट्रूप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के डिप्लॉयमेंट में डिले किया, जिससे इंडिया को हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के पुअर रहने का मतलब था बॉर्डर रीजन का अंडर डेवलपमेंट और सिक्योरिटी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में डेफिशिएंसी। बेटर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से न केवल वॉर्स या दूसरी इमरजेंसीज में ट्रूप्स का इजी मूवमेंट होना संभव होता है, बल्कि बॉर्डर पॉपुलेशन को भी मेनलैंड रीजन से कनेक्ट कर उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव की जा सकती है। इन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए 7 मई 1960 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई, जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को रोड, ब्रिजेस, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, टनल्स जैसी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। आने वाले समय में बीआरओ न केवल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली थी, बल्कि स्ट्रेटजिक पॉलिसी के बैकबोन की तरह भी काम करने वाली थी। और जो शायद आज भी है, बीआरओ इस बात को एंश्योर करने वाला था कि इंडिया अपने स्ट्रेटजिक मूव्स में कितना बोल्डनेस शो करने वाला है। बीआरओ द्वारा अंडरटेकन प्रोजेक्ट्स के कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर एग्जीक्यूशन को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड यानी BRDB का गठन किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन और डिफेंस मिनिस्टर एज डिप्टी चेयरमैन की तरह एक्ट करने वाले थे। बीआरओ को इसी डेवलपमेंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह फॉर्मुलेट किया गया। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इंजीनियर इन चीफ, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड का हिस्सा हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव हेड डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स होते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक होल्ड करते हैं। 2015 से पहले बीआरओ को फंड्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन ऑपरेशंस में स्मूथनेस इंश्योर करने के लिए अब उसे पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर प्लेस कर दिया गया है। बीआरओ आज अपनी ड्यूटीज मल्टीपल डोमेन्स में एग्जीक्यूट करती है। यदि इन ड्यूटीज को 2 ब्रॉड हेड्स में डिवाइड किया जाए तो बीआरओ का एक पीस टाइम रोल है और एक वॉर टाइम रोल। पीस टाइम के दौरान बीआरओ बॉर्डर एरिया के आसपास डे टू डे ऑपरेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और मेंटेन करती है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दौरान बॉर्डर स्टेट्स के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करना बीआरओ का सबसे महत्वपूर्ण काम बन जाता है। इसके अलावा हमारे बॉर्डर रीजन्स में होने वाली नेचुरल कैलेमिटीज़ की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए बीआरओ द्वारा लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स
और अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर के दौरान रिलीफ और रिबिल्डिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। दोस्तों, यदि वॉर टाइम रोल की बात की जाए तो वॉर्स के दौरान बीआरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रूप डिप्लॉयमेंट सेक्टर में रोड्स इस तरह से डेवलप और मेंटेन किए जाएं जिससे सेक्टर में इंडियन सोल्जर्स की प्रेजेंस एफिशिएंटली बनी रहे। इसके अलावा वॉर एफर्ट्स में गवर्नमेंट द्वारा असाइंड किसी भी एडिशनल टास्क में कंट्रीब्यूट करना बीआरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बीआरओ वॉर टाइम के दौरान राउंड द क्लॉक काम करते हुए ट्रांसपोर्ट लाइंस मेंटेन रखती है, जिसमें नए लाइंस डेवलप करने के साथ वॉर के दौरान डैमेज हुई एग्जिस्टिंग लाइंस को रिपेयर करना भी शामिल है। दोस्तों, बीआरओ इंडियन बॉर्डर्स के सिक्योरिटी मैट्रिक्स में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। बीआरओ इंडिया के बॉर्डर एरियाज में टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवर्निटी इंश्योर करता है। इंडिया के प्राइमरी थ्रेट्स टू फ्रंट वॉर के कारण है। जहां एक और चाइना खुद को एक्सपेंड करता चला आ रहा है, वहीं पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से अनकन्वेंशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज कर रहा है। इंडिया के बॉर्डर्स में इन्हीं कारणों से मिलिट्री और पैरामिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स इतनी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। यदि इन एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो टास्क कंप्लीशन नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कारगिल वॉर को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वॉर के दौरान पाकिस्तानी ट्रूप्स ने श्रीनगर लेह हाईवे को टारगेट किया था, जो इन दो रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूट है। इसके अलावा इसी रूट से इंडिया सियाचिन में अपना कंट्रोल बनाए रखता है। पाकिस्तान अपने अटेम्प्ट से इन रीजन से इंडिया के कंट्रोल को वीक करना चाहता था। ऐसे अटेम्प्ट्स को फॉइल करने के लिए ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स को मेंटेन करना भी रीजन में डोमिनेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, बीआरओ द्वारा लेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इंडिया आज कई मायनों में लद्दाख रीजन में चाइनीज साइड से इक्वल फुटिंग पे खड़ा है। रिसेंट इंडो चाइना स्टैंड ऑफ चाइना के इस फ्रस्ट्रेशन की गवाही देते हैं, जहां बीआरओ के डेवलपमेंट वर्क से चाइना के रिलेटिव एडवांटेज को सीवियर लॉस पहुंचा है। इसके अलावा बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ही इंडिया ने स्विफ्टली अपने ट्रूप्स के अलावा हैवी वॉर मशीन्स डिप्लॉय किए। डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान इंडिया के इसी एडवांटेजियस पोजीशन के कारण हम एक स्ट्रेंथन पोजीशन से नेगोशिएशंस लीड कर पाए। आज इंडिया के बॉर्डर रीजन्स में स्ट्रैटेजिक रीबैलेंसिंग का नज़ारा हम जो आज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीआरओ द्वारा लेड प्रोजेक्ट्स का ही नतीजा है, जिसने हमारे ट्रूप्स को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेरेन्स में स्ट्रैटेजिक डेप्थ तक रीच प्रोवाइड की है। आज बढ़ते वल्नरेबिलिटीज़ के साथ बीआरओ की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के साथ साथ बीआरओ बॉर्डर एरियाज के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देख सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमेशा से ही अपनी इनएक्सेसिबिलिटी के कारण अंडर डेवलप्ड रहा है। हिली ट्रैक्ट्स, बैड वेदर और न्यूमरस रिवर्स ने न केवल इस रीजन से मेनलैंड इंडिया की कनेक्टिविटी को मुश्किल बनाया था, बल्कि आइसोलेशन के कारण इंसर्जेंसी की ग्रोथ में भी मदद की थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण 1962 वॉर में भी चाइनीज इन्वेजन को रिपेल करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन बीआरओ ने प्लान डेवलपमेंट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को आज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कुछ यूं स्प्रेड किया है कि आज मोस्ट ऑफ द इश्यूज सॉल्यूशन के रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं। न केवल नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरिया के लोग आज डेवलप्ड कनेक्टिविटी से खुद को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का पार्ट बना रहे हैं, बल्कि हॉस्टाइल नेबर्स के अगेंस्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमें स्ट्रिक्ट बॉर्डर गार्डिंग पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में भी मदद कर रहा है। दोस्तों, बीआरओ ने इंडिया के बॉर्डर एरियाज जिनमें अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक के रीजन शामिल हैं, वहां 53,600 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे रोड्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। बीआरओ द्वारा इनिशिएटेड कई प्रोजेक्ट्स में से सबसे अहम प्रोजेक्ट संपर्क को माना जाता है, जिसे प्रोजेक्ट बीकॉन से 1 जनवरी 1975 के दिन अलग कर फॉर्मुलेट किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत हिमालय के पीर पंजाल रेंजेस के साउथ पार्ट को कवर करते हुए हिमाचल प्रदेश और पंजाब रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। प्रोजेक्ट संपर्क के तहत बीआरओ ने 2019 से 20 में 1200.72 मीटर के ब्रिज टारगेट अचीव किए, जो एंटायर बीआरओ अचीवमेंट का 40% था। इस प्रोजेक्ट ने न केवल क्विक ट्रूप मूवमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बल्कि स्मगलिंग, इलीगल इमिग्रेंट्स, काउंटरफीट करेंसी जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भी अहम भूमिका निभाई। इन प्रॉब्लम्स को कट डाउन करने के लिए बीआरओ के साथ CIBMS या कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ने
कई स्टेप्स लिए जिससे ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ रोकी जा सकें। दोस्तों बीआरओ ने बॉर्डर के उस पार से बढ़ते हुए थ्रेट्स के कारण भी अपनी कई एक्टिविटीज़ एक्सेलरेट की। हाल ही में बीआरओ के प्रोजेक्ट संपर्क के तहत जम्मू कश्मीर में 6 न्यू ब्रिजेस को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा इनॉग्रेट किया गया। 2017 से 18 के बाद से बीआरओ की एक्टिविटीज़ में हमें मेजर सर्ज देखने को मिला, जहां फॉर्मेशन कटिंग में 44% सर्ज, परमानेंट वर्क में 55% सर्ज, मेजर ब्रिजेस के डेवलपमेंट में 17% सर्ज और रीसर्फेसिंग वर्क में 49% सर्ज देखी गई। और इन सब के रिजल्ट के तौर पे हम देख सकते हैं कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी और ज़्यादा एग्रेसिव हो पाई। सिमिलरली अटल टनल जो 9.2 किलोमीटर की लेंथ के साथ आज वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जिसे मनाली से लाहौल स्पीति के बीच ट्रैवल टाइम 4 to 5 आवर्स तक कम हुआ और राउंड द ईयर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो पाई। इससे पहले ये रूट साल में लगभग 6 महीने तक स्नोफॉल के कारण बंद रहता था। इस टनल को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की नीड को देखते हुए भी डेवलप किया गया है, जिससे चाइना बॉर्डर तक ट्रूप्स के अलावा आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स का फास्टर मूवमेंट हो सके। इसके साथ ही शिंकुला में एक अंडरग्राउंड ऑल वेदर टनल का काम अभी कार्यरत है, जो लद्दाख तक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेगा। कारगिल वॉर से सीख हासिल करते हुए 2020 में ही बीआरओ टीम्स ने जांस्कर रीजन में निम्मू पदम दर्चा यानी कि एनपीडी रोड सेक्शन की फिजिकल कनेक्टिविटी इंश्योर की थी। इस 2 लेन रोड की भी 2023 तक कंप्लीट होने की संभावना है। दोस्तों इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में सेला पास टनल का कंस्ट्रक्शन भी आज जारी है, जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट का एक पोटेंशियल थिएटर माना जाता है। यदि नॉर्थ ईस्ट की प्रिसाइजली बात की जाए तो सुभानसरी रिवर पे बने दापोरिजो ब्रिज के अलावा बीआरओ ने 102 अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस में से 44 कंप्लीट कर लिए हैं, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे। दोस्तों इन ब्रिजेस को क्लास 70 ब्रिज के तर्ज पे डेवलप किया गया है, जिससे वो 70 टन हैवी व्हीकल जैसे अर्जुन टैंक्स और T90 भीष्मा टैंक्स का वेट ईजिली कैरी कर पाएंगे। दोस्तों इन सब के अलावा बीआरओ ने इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में अहम भूमिका निभाई है, जहां बीआरओ ने अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान जैसे इमीडिएट नेबर के अलावा तजिकिस्तान जैसे एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है। दोस्तों बीआरओ के साथ सबसे फंडामेंटल इशू क्रिटिकल प्रोजेक्ट के स्लो स्पीड का है। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड या डीएसबीओ के कंप्लीशन में ही बीआरओ को लगभग 20 सालों का समय लगा था। इंडेलिस के लिए बीआरओ का कहना है कि उसके पास प्रॉपर फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। बीआरओ के अनुसार फाइनेंस मिनिस्ट्री डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें फंड्स प्रोवाइड नहीं करती। वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना रहता है कि वो लास्ट फिस्कल ईयर के एक्सपेंडिचर को देखते हुए ही बजट एलोकेशन पे सीलिंग इम्पोज करती है। दोस्तों यदि 2015 से 16 की बात की जाए तो 4056 करोड़ के प्रोजेक्शन के अगेंस्ट बीआरओ को केवल 3030 करोड़ ही अलॉट किए गए। वहीं 2016 से 17 के दौरान भी 5054 करोड़ के प्रोजेक्शन के अगेंस्ट बीआरओ को मात्र 3075 करोड़ के फंड से अपना काम चलाना पड़ा। 2015 से पहले तो बीआरओ डुअल कंट्रोल के कारण भी स्लो परफॉर्म करता था, लेकिन इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फुल कंट्रोल में बीआरओ की परफॉर्मेंस बेटर हुई है। लेकिन बीआरओ अब भी फाइनेंस के साथ इक्विपमेंट शॉर्टेजेस से जूझ रहा है। जहां बीआरओ को 721 स्टोन क्रशर की ज़रूरत है, वहीं उसके पास केवल 177 क्रशर्स अवेलेबल हैं। बीआरओ के 192 हॉट मिक्स प्लांट्स की नीड की एवज में उसके पास केवल 91 हॉट मिक्स प्लांट्स अवेलेबल हैं। जहां बीआरओ को 6263 टिपर्स की ज़रूरत है, वहीं उसके पास केवल 3758 टिपर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बीआरओ को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा टारगेट्स असाइन करना परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव साबित हुआ। मैन पावर शॉर्टेजेस और आर्मी सप्लीमेंटेड ट्रूप्स की इंटरऑपरेबिलिटी और हायरार्की इशू ने कई समय पे बीआरओ के लिए इश्यूज क्रिएट किए। दोस्तों चाइना के साथ हुए लास्ट स्टैंड ऑफ ने इंडियन स्ट्रेटजिक पॉलिसी मेकर्स के लिए आई ओपनर का काम किया है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि ट्रांसपोर्टेशन के स्ट्रेटजिक मीन्स को लंबे समय तक इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा जा सकता और इसके लिए ज़रूरी है कि बीआरओ की कैपेसिटीज़ को बिल्डअप किया जाए। बीआरओ कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एक वेलकमिंग स्टेप है, जिससे प्रोजेक्ट कंप्लीशन और कैपेसिटी बिल्डिंग स्पीडअप की जा सकेगी। दोस्तों उसके अलावा बजटरी सपोर्ट और फंड जनरेशन के नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करना बीआरओ के ऑपरेशंस को बूस्ट करेगा।
शेखतकर कमिटी रिकमेंडेशन से न्यू रिक्रूटमेंट और मैन पावर डिमांड फुलफिल करना बीआरओ को एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट आज बीआरओ के लिए मच नीडेड रिफॉर्म है। दोस्तों, यदि इंडिया को आने वाले समय में खुद को रीजनल और ग्लोबल पावर की तरह उभारना है तो उसके लिए सबसे अहम है उसके अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना। बीआरओ ने समय के साथ अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की है और अब ज़रूरत है कि एग्जिस्टिंग इश्यूज को रिजॉल्व कर बीआरओ को एक नई दिशा दिखाई जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी बीआरओ की, जिसने अपनी लगन, मेहनत और परिश्रम से अब तक भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर कर रखा है और आगे भी इसी लगन के साथ काम करती रहेगी ये ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में मेंशन चैलेंजेस के अलावा आपके हिसाब से वो और कौन से चैलेंजेस हैं जो आज के वक्त बीआरओ फेस कर रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।